चीन के प्रभाव से भारत और मालदीव के रिश्तों में जो बदलाव देखने को मिला वो किसी से छुपा नहीं है। मोइज़ो सरकार के भारत विरोधी एजेंडे का असर इस बार भारत सरकार द्वारा पेश किए गए इस बार के बजट में भी देखने को मिला, जहां मालदीव को दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि में कटौती की गई। हालांकि तमाम विरोध के बाद भी भारत ने मालदीव के लिए एक अच्छी खासी राशि आवंटित की है और इसी के साथ साथ भारत ने मालदीव को दिए गए $50 मिलियन के लोन रीपेमेंट के समय भी छूट दी है। मालदीव अब भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश में नजर आ रहा है। इसी बीच मालदीव के सांसद मिखाइल नसीम ने दावा किया है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ो को एहसास हो गया है कि उनकी विदेश नीति काम नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोइज़ो सरकार चीन से कोई भी मदद हासिल करने में असफल रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मालदीव सरकार भारत के साथ पुराने संबंध बनाए रखने की कोशिश करेगी। हाल ही में मोइज़ो ने कर्ज चुकाने की प्रक्रिया को आसान बनाने में समर्थन के लिए भारत का धन्यवाद किया था। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई थी कि नई दिल्ली और माले मजबूत संबंध बनाएंगे और मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। मीडिया से बातचीत में नसीम ने मोइज़ो के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते सामान्य होने में काफी समय लगेगा, लेकिन ये अच्छी बात है कि राष्ट्रपति को ये एहसास हो गया है कि उनकी विदेश नीति काम नहीं कर रही है। उन्होंने पहले भी चीन के साथ साथ मिडिल ईस्ट से सहायता लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो बजट हासिल नहीं कर सके, जिसका वादा उन्होंने मालदीव की जनता से किया था। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि बहुत ही हताश करने वाली कोशिश थी। मैं कहूंगा कि उन्होंने अपने भाषण में इन सब बातों का जिक्र किया और कुछ समय पहले ही उनके सांसद कह रहे थे कि मालदीव की संप्रभुता से समझौता करने में भारत ने बड़ी भूमिका निभाई थी। कुछ दिन पहले ही वो ऐसी बात कह रहे थे। ऐसे में मुझे उनकी विदेश नीति अस्थिर लगती है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस बार राह पर बने रहेंगे और समझेंगे कि भारत और मालदीव के बीच भौगोलिक महत्व क्या है। खास बात यह है कि राष्ट्रपति मोइज़ो की सरकार बनने की कुछ समय बाद ही भारत और मालदीव के रिश्तों में खटास आ गई थी। मोइज़ो ने मालदीव से भारत के सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने की मांग की। इसके बाद उनकी सरकार के 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर टिप्पणी की थी, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था। हालांकि बाद में मालदीव ने तीनों को निलंबित कर दिया था। It will take time and a long time for our ties to reach normalcy. But I think it's good that the president has come to realize finally that his foreign policy wasn't working. He had tried earlier to source aid from the Middle East and as well as China, but he wasn't able to get any of the budget support that he had been promising the Maldivian people that he would get. So I think this was finally a very desperate attempt and a very ironic, I would say, that he mentioned all of these things in his speech, and it wasn't long after his parliament members had been saying that India had played a major role in compromising the sovereignty of the Maldives. And a few days later, he goes on and says this. So I find his foreign policy to be quite unstable. And I hope that he maintains on this path and finally acknowledges the geographical significance we hold for each other, India and the Maldives. And I hope that he tries to maintain the age-old relationship that we have had, regardless of who was in power in both the countries. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।